Welcome back everyone, Ayush this side from Ayush PT Elixir. In today's video, I am going to tell you something about the reading blanks, that how you can improve your reading blanks without any much efforts and कौन सी ऐसी tips and tricks होंगी जो आपको उस चीज़ में help कर सकती हैं. So kindly do not skip the video and last तक वीडियो को ज़रूर देखना है क्योंकि लास्ट में आपको कुछ tips and tricks मिलने वाली हैं जो आप डायरेक्टली नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर. एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन and you have my number as well. You can directly call me on that as well, right? So without wasting time, let's just jump on to our questions. As you know that in case of reading, I have already uploaded a video in which I have told ki read aloud se, summarize written text se and highlight incorrect words are the three things that you can get marks from. But still we are going to do the reading section जिसके अंदर हमारे जो reading blanks है that I have already prepared a video but still कुछ demand के कारण students की I'm just preparing this video so that you can do that. We are going to do reading fill in the blanks, and as you already know that in case of reading fill in the blanks we approximately get 4 to 5 questions and that is just इसके अंदर कोई इंटीग्रेटेड मार्किंग नहीं होती है आपकी. इंटीग्रेटेड मार्किंग इन द सेंस कि आपको एक जगह पर ही मार्क्स मिलते हैं, दैट इज ओनली रीडिंग. बट स्टिल ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इजी भी हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट यू गेट मार्क्स एटलीस्ट 15 to 20 मार्क्स, क्योंकि 3 ब्लैंक्स भी अगर आपके पास आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन के अंदर आपको 5 से 6 ब्लैंक्स भी मिल जाते हैं. तो ऑन एन एवरेज 5 ब्लैंक्स आपके पास हैं, 3 क्वेश्चन हैं और आपके पास तो 15 मार्क्स तो मिनिमम आपको मिलने ही वाले हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो गेट 15 to 20 marks in total, right? So let's just go on to any new question that we are getting. October prediction with unpracticed status. So कोई भी रूल एंड इसके अंदर आपको टिप मिलती है तो काइंडली नोट दैट डाउन इन योर नोटबुक सो दैट इट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू. एंड साइड बाय साइड मैं भी वर्ड पैड पे इसको नोट करता जाऊंगा तो आप वहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं. So we can check that there is a new question that are undone. Suppose if I'm going with any this one 576 organic culture that is from AP Uni, and many students ask me that कि कितना स्कोर आपका अगर AP Uni में अगर मेरा 65 या 70 आ रहा है तो रियल एग्जाम में कितना होता है. लेट मी टेल यू कि आपका जो स्पीकिंग है ओनली दैट इज डिपेंडेंट ऑन AI. अदरवाइज आपका रिटन टेक्स्ट या ऐसे आपको अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर मार्क्स देता है. रीडिंग में आपका करेक्ट या इनकरेक्ट होगा और लिसनिंग के अंदर भी करेक्ट इनकरेक्ट होता है. सिर्फ स्पीकिंग के केस में हम कह सकते हैं कि थोड़ा आपका स्कोर अप एंड डाउन जा सकता है AI के अकॉर्डिंग. अदरवाइज इतना कोई इशू आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी जस्ट गेट इनटू द क्वेश्चन एंड हैव अ लुक एट दैट. जो चीज़ आपको बताऊंगा उस चीज़ को समझ के चलिएगा क्योंकि ये ग्रामर के ऊपर चलने वाली है. आई टोल्ड यू हमारे पास 3 रूल होते हैं, दैट इज ग्रामर, टेंस एंड लास्ट में जो तुक्का आप लोग लगाते हैं. सो ऑब्वियसली इट वर्क्स एज वेल बट तुक्का हर बार सही नहीं होता टिल द टाइम आपकी ग्रामर और सेंस ठीक ना हो. सो आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन ग्रामर फॉर द मोमेंट और उसके बाद सेंस लगाएंगे और लास्ट में जो मेरा गेस होगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा. सो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि आपका जो भी सेंटेंस चलता है. देखिए डियर, सेंटेंस एक बेसिकली स्ट्रक्चर फॉलो करता है. चाहे कोई भी सेंटेंस आप उठाए, either it is your read aloud, repeat sentence, dictations or whatever. मतलब एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है that is your SVO. It means subject, verb and object. So this is the main thing that you need to understand, that subject, verb, object के बिना कोई sentence नहीं होता. जिसमें subjects के type आपको पता होने चाहिए. There are 3 types of subjects. I mean singular, plural and exceptional. सिंगुलर के अंदर आपका ही, शी, इट, नेम, दिस और दैट मोस्टली आता है. प्लूरल्स के अंदर यू कैन से वी, दे, आई, यू. लेट मी जस्ट राइट दैट डाउन. यू कैन नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स एज वेल. सो दीज सब्जेक्ट्स शुड बी रिमेंबर्ड बाय यू एटलीस्ट. इसके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो मैं आपको लाइव क्लासेस में बताऊंगा. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर लाइव क्लासेस एज वेल दैट रन्स फ्रॉम 4 to 6 PM इन द इवनिंग. आफ्टर दैट इफ आई टॉक अबाउट द वर्ब्स, देन वर्ब्स की मैं एक सिंपल टेक्निक जो बताता हूँ स्टूडेंट्स को, दैट इज नाई चुराता है. आप इसको याद रख सकते हैं. वर्ब्स के लिए मैं आपको सिंपल टेक्निक बता देता हूँ, दैट इज नाई चुराता है. इसमें हिंदी में मैं नहीं टाइप कर पाऊंगा बट स्टिल आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होगा कि यहाँ पर जो नाई चुराता है का मतलब है कि ये वर्ब्स की पहचान होती है. आप कोई भी वर्ब उठा के देखें, जैसे गो, गो का मतलब होता है जाना. सी का मतलब होता है देखना. ईट मतलब खाना, या कोई भी आप वर्ब लगा के चलें उसमें हमेशा लास्ट में ना लगता ही लगता है.
तो ध्यान रखना कि वर्ब की एक रिकग्निशन होती है कि आपका लास्ट में ना की सेंस आएगी। अगर आपको हिंदी में मीनिंग नहीं पता है तो यू कैन रिमेंबर दैट कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है always it comes with, like at two places, that is to, preposition and modals. The second form of the verb that always comes with ed and bed, not always I can say but most of the times, but एक चीज ध्यान रखना कि विदाउट हेल्पिंग वर्ब होगा ये, मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। देन उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो आती है आपकी, दैट इज ऑल्सो विद द ed and bed, विद द डिफरेंस कि जो ये वाली हेल्पिंग वर्ब आती है वो दो हेल्पिंग वर्ब्स के साथ आती है। आई मीन ये वाली वर्ब दैट इज हैज, हैव, हैड, जो हैज हैव की वर्ब्स होती हैं, जस्ट लाइक दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी एक और वर्ब इसमें यूज होती है जो बी की फॉर्म्स होती हैं, लाइक बी, was were, been, being and is, am, are. So these forms are always carrying the third form of the verb। मतलब जब भी आपको has, have, had, will have या be की फॉर्म्स मिले उसके बाद ब्लैंक हो तो आप थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। और बी के केस में आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि इसमें मोस्टली आपके पास ब्लैंक के बाद अगर बाय दिया है तो 101% आप मतलब बिना सोचे समझे थर्ड फॉर्म को ढूंढें, क्योंकि इट्स अ पैसिव वॉइस। फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट ऑलवेज कम्स एज एन ing, लाइक आपके ट्रेनर्स आपको 3 फॉर्म्स ही बताएंगे, बट लेट मी टेल यू देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब जिसमें फोर्थ फॉर्म ing का काम करती है और ऑलमोस्ट ये आपको बी की फॉर्म्स के साथ मिलती है, जैसे बी, was were, been, being and is, am, are। Sometimes like being doesn't come but still आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। और कुछ prepositions हैं जैसे कि for, of, at, in, on, before, after, और इसके अलावा like since और some you can say conjunctions as well जो इसके अंदर वर्क करती है, that is further, whether। उसके अलावा you can say that some of the verbs are also there like start, stop, keep। If you get these like and after that there is a blank, then you should always be going for the fourth form of the verb, I mean ing। And last but not least it's your s or es, that's basically a singular form of the verb। It always comes with the singular subjects। मतलब जो आपका सिंगुलर का सब्जेक्ट होगा, सपोज कीजिए राम है तो राम के साथ आप ध्यान रखेंगे कि प्लेज आएगा, प्ले नहीं आ सकता। और अगर हम राम एंड श्याम की बात करें या एक से ज्यादा की बात करें तो आपका प्ले होगा यूज, मतलब वहां पर प्लूरल के साथ एस या ई एस नहीं लगता। तो ये कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा कुछ हमारे पास एक रूल है दैट इज आर्टिकल प्लस एडवर्ब। इनको मैं डीपली आपको क्लासेस में ही समझा सकता हूँ, यहाँ पर जितना आपको समझ आ रहा है आप ट्राई कीजिए समझने का। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आई एम ऑलवेज देयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आप फर्दर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई भी आपके पास नोटिफिकेशन है अगर आपको चाहिए तो यू कैन ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन एज वेल। सो आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव एंड नाउन is also there। So this is a basic formula that everybody like you needs to know। Like a very good boy, suppose if I give an example, मतलब a very good boy, over here like article is a, very is adverb, good is an adjective and noun is boy। So you can always use articles with a and the। and a and the जो आपको पता है कि a हमेशा आपका कॉन्सोनेंट का साउंड लेता है। साउंड्स की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब यहाँ पर यू नो लाइक वर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, साउंड को चेक करना है आपने। एन के लिए भी हमेशा आपका वोवल का साउंड आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट द हमेशा लगता है आपका पर्टिकुलर चीज के लिए जिसके रिगार्डिंग पहले बात हो चुकी है ऑलरेडी। ये आपको रीऑर्डर पैराग्राफ में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। और ये भी चीज ध्यान रखनी है कि ए और एन होगा तो वहां पर प्लूरल का नाउन नहीं आ सकता कभी भी, क्योंकि सिंगुलर्स के नाउन के लिए लगता है। एडवर्ब की पहचान आपको याद रखनी है, मोस्टली इट एंड्स विद ly और आपको जो आंसर मिलता है इसका हाउ में मिलता है कि कोई काम कैसे किया जा रहा है। सपोज इफ आई गिव एन एग्जांपल लाइक राम ड्राइव्स केयरफुली, तो यू शुड नो लाइक हाउ ही ड्राइव्स केयरफुली। उसके बाद एडजेक्टिव्स जो होते हैं आपके बेसिकली मान के चलेंगे कि एडजेक्टिव्स को आप चेक कर सकते हैं जस्ट विद द हेल्प ऑफ वेरी। आप वेरी लगाकर चेक करेंगे, फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल, फेथफुल, मतलब ये कुछ आपके एडजेक्टिव्स होंगे। अगर आप इसके एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब बन जाएगी ब्यूटीफुली, फेथफुली एंड सो ऑन, जो भी है। तो एडजेक्टिव्स की ये पहचान होती है। कुछ इसमें सफिक्सेस भी होते हैं जो मैं आपको लाइव क्लासेस में प्रोवाइड करूंगा, तो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन देम। लास्ट बट नॉट लीस्ट इट्स योर नाउन्स। नाउन्स को पहचानने के लिए गाइज लाइक सिंपल टेक्निक दैट आई फॉलो फॉर माई स्टूडेंट्स, इट्स गुड और बैड।
एंड लाइक आप किसी भी वर्ड के आगे गुड और बैड लगा कर देखें, अगर वो साउंड कर रहा है आपको क्लियर तो ऑब्वियसली इट्स अ नाउन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन चेक इट आफ्टर एन आर्टिकल, जहाँ पर आपको ए एंड द दिख रहा है वहाँ पर पक्का 101% आपका नाउन होगा, बस आपको ढूंढना है। और नाउन्स को ढूंढने के लिए आपको ध्यान रखना है एक सिंपल फॉर्मूला, दैट इज नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन। ये एक बेसिक फॉर्मूला है जो आपको मिलता ही मिलता है, मतलब NPN। जैसे फॉर एन एग्जांपल ब्रदर ऑफ राम, मतलब आप केवल इसके अंदर ब्रदर राम नहीं लिख सकते, ब्रदर ऑफ राम लिखेंगे तब सेंस आएगी। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूलाज है दैट आई एम गोइंग टू यूज इन दिस एंटायर रीडिंग क्वेश्चन, जो भी मैं करने वाला हूँ 2 या 3 क्वेश्चंस। तो काइंडली आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं इनको ऑलमोस्ट एक स्क्रीनशॉट इसका पेस्ट करूंगा, वहां से आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी ले सकते हैं, दैट्स ओके। So let me go on to the question now and have a look at that. Like if you can see, like a charge often leveled against organic agriculture is that it is more philosophy than science. अभी ध्यान से देखिएगा, अ चार्ज यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेवल्ड इज अ वर्ब, बट वो लेवल्ड यहाँ पर इसकी वर्ब नहीं है क्योंकि चार्ज की वर्ब है इज दैट। एक चार्ज जो आपका लेवल किया जाता है किसी भी ऑर्गेनिक कल्चर के अगेंस्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज मोर फिलोसफी देन साइंस। यहाँ पर आपको 2 कंजंक्शंस भी मिल रही हैं, जैसे यहाँ पर दैट दिया हुआ है तो एक नया सेंटेंस को जोड़ने का काम करती है कंजंक्शंस। इसके लिए अलग से ट्रिक है, वो मैं आपको फिर कभी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए आप देखकर चलेंगे कि आर्टिकल्स के बाद नाउन्स और वर्ब्स की पहचान कैसे करनी है। देखिए ईडी लगा हुआ है तो वर्ब है वो, और उसके बाद मोर या वेरी लग जाए तो वो एडजेक्टिव होता है, लास्ट में आए ऑब्जेक्ट के प्लेस पे तो नाउन होता है। सो देयर इज सम ट्रूथ टू दिस इंडेक्समेंट। इफ दैट इज व्हाट इट इज, though why organic farmers should feel dash about it is itself a mystery, a relic perhaps of our fetishism of science as the only dash tool with which to approach nature। अब यहाँ पर एक ही लाइन में 3 ब्लैंक्स दिए गए हैं, ऐसा आपके साथ लिसनिंग में भी हो सकता है, तो मेक श्योर कि आप कॉन्सेंट्रेट रहें लिसनिंग में, और रीडिंग में केवल टाइम मैनेजमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक इफ आई सी वाई ऑर्गेनिक फार्मर्स शुड फील डैश अबाउट, मतलब कैसा फील करना चाहिए, कैसे के लिए आप यहाँ पर एडजेक्टिव की सेंस लेंगे कि उनको कैसा फील करना चाहिए। मिमिकिंग इज अ वर्ब काइंड ऑफ, लॉजिक इट्स अ नाउन, सपोर्टिव हो सकता है, डिफेंसिव हो सकता है, क्रेडिबल हो सकता है, रिपीटिंग इज ऑल्सो वर्ब। सो लाइन को समझेंगे, अ चार्ज ऑफ्टन लेवल अगेंस्ट की बात कर रहा है, उसके विरुद्ध, मतलब नेगेटिव सेंस आ रही है ऑर्गेनिक कल्चर इज दैट इट इज मोर फिलोसफी देन साइंस। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो फिलोसफी के कंपैरिजन में ये साइंस है। देयर इज सम ट्रूथ टू दिस इंडिक्टमेंट, इफ दैट इज व्हाट इट इज, दो व्हाई ऑर्गेनिक फार्मर्स शुड फील डैश अबाउट इट इटसेल्फ इज अ मिस्ट्री। मतलब वो इस चीज के रिलेटेड में सपोर्टिव फील करेंगे या डिफेंसिव, वो आपको सेंस लगाना है। ग्रामर के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव आ गया, बट सेंस के अकॉर्डिंग आई शुड बी गोइंग विद मे बी डिफेंसिव, बिकॉज वो सपोर्ट करते तो वहां पर वो यद्यपि की सेंस ना देता। एक चार्ज लेवल किया जाता है, ये फिलॉसफी है साइंस के कंपैरिजन में। मतलब फिलॉसफी का मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चरिस्ट जो है, जो फार्मर्स हैं, उनके माइंडसेट की बात कर रहा है कि वो इतना ज़्यादा सोच सकते हैं उसको कि वो साइंस से ज़्यादा मतलब फिलॉसफी पे डिपेंड करता है जो आपका ऑर्गेनिक कल्चर है। और कुछ सच्चाई भी है इस चीज़ में, परंतु फिर भी क्यों ऑर्गेनिक फार्मर्स डिफेंसिव फील करते हैं इस चीज़ के बारे में अभी भी एक मिस्ट्री है, रहस्य है। अ रेलिक परहैप्स ऑफ आवर फेटिसिज्म ऑफ साइंस। अगर आपको कोई वर्ड नहीं आता, जैसे मुझे नहीं क्लियर हो रहा है, तो मैं क्लिक करके यहाँ पे नहीं दी गई है, बट आप वोकैब लिस्ट में उसको ऐड कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। एज द ओनली डैश टूल, आर्टिकल लगा हुआ है, नाउन आ रखा है हमारे पास टूल, और मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था NPN, दैट इज नाउन प्रेपोजिशन नाउन। अब देखिए नाउन हमारा कौन होगा, जो प्रेपोजिशन से जुड़ा होगा। प्रेपोजिशन है विद, तो अगर ये नाउन हुआ, नाउन को फॉलो करने वाला, अभी आपको बताया था आपको यहाँ पर होता है कि एडजेक्टिव, हमेशा एडजेक्टिव नाउन को फॉलो करता है, उसको जो विशेषता देता है। एज द ओनली मिमिकिंग टूल वी कैन नॉट से लॉजिक इज अ नाउन। सपोर्टिव टूल हो सकता है ओनली, सपोर्टिव टूल, क्रेडिबल टूल with which to approach nature. So credible is more sensible as compared to supportive, I guess. Credible is also in the positive sense because ये line positive sense में चल रही है। The philosophy of dash natural processes, of के बाद हमेशा ing आता है, मोस्टली याद रखना अगर verb की सेंस आए, क्योंकि ऑलरेडी नाउन दिया हुआ है। processes precedes verb है। जो फिलोसफी है किसी चीज़ को करने की, नेचुरल प्रोसेसेस को प्रिसीड करती है साइंस को उनको समझने के लिए। तो मे बी द फिलोसफी ऑफ मिमिकिंग और रिपीटिंग,
मे बी मिमिकिंग हो सकता है, मिमिक मतलब इज टू कॉपी समबडीज आइडियाज और द थिंकिंग्स। सो यू कैन से लाइक यहाँ पर अब हमें एक बार चेक करना जरूरी है जब आप आंसर लगा दे तो, बिकॉज यू कैन नॉट बी श्योर इनफ। एग्जाम में ना आपके पास आंसर आने वाले हैं, आपको सिर्फ यहाँ पर ध्यान रखना है कि किस चीज की बात चल रही है। A charge often leveled against organic culture is that it is more philosophy than science. There is some truth to this indictment. If that is what it is, though why organic farmers should feel defensive about it is itself a mystery, a relic perhaps of our fetishism of science as the only maybe supportive tool हो सकता है, but इन दोनों के अलावा कोई नहीं होगा। But I'm just going with my grammar and little bit of sense, तो हमारा तुक्का almost ठीक हो सकता है। Credible tool with which to approach nature. द फिलोसफी ऑफ मिमिकिंग नेचुरल प्रोसेसेस, मतलब जो नेचुरल प्रोसेस है उसको मिमिक करने की, कॉपी करने की, प्रीसीड्स द साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग देम, मतलब वो उस चीज को फॉलो करता है उनको समझने के लिए। लेट मी जस्ट गो अहेड एंड सबमिट इट आउट विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो यस, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। आई वाज नॉट श्योर इनफ, मुझे लाइक क्रेडिबल में थोड़ा सा डाउट था, बट स्टिल ये ठीक हुआ है क्योंकि यहाँ पर आपके पास चॉइसेस होती है। लेट मी टेल यू गाइज, आपके पास एक ब्लैंक को करने के लिए 5 से 6 चॉइसेस होंगी वहाँ पर, बट आपको चूज एक ही करना है। तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जीएसटी के रूल के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे, ग्रामर सेंस तुक्का, तो ग्रामर आप लगाएंगे तो आपको पता लगता है कि एडजेक्टिव होगा, नाउन होगा, वर्ब होगा या प्रेपोजिशन होगा, मतलब व्हाटएवर जो मिसिंग होगा। उसके बाद आप सेंस लगाते हैं, फिर आपका ऑलमोस्ट ये ठीक होगा। और ये रूल आपको शायद कोई भी नहीं बताएगा apart from me, because this is something that I have experienced in my 7 years of experience. So let's go on to the next question. Management accounting. Management accounting is concerned with providing information and dash to managers to help them plan, evaluate and control activities in order to achieve an organization's dash. मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो कंसर्न्ड है प्रोवाइड करने के इंफॉर्मेशन, अगर ये नाउन है और एंड लगा हुआ तो यहाँ भी नाउन आने की सेंसेस होती है। इंफॉर्मेशन एंड फेम सेंस नहीं दे रहा है, कैटेगरी भी नहीं दे रहा है, एप्रिसिएशन नो, एनालिसिस it could be, it could be appreciation as well. appreciation देता है like providing information and analysis to managers. no, analysis इतना ज़्यादा नहीं लग रहा, comparison भी नहीं देंगे। concepts हो सकता है help करने के लिए, तो मे बी concepts, क्योंकि हेल्प देम प्लान, इवेल्युएट और कंट्रोल, उनको अभी करना है कंट्रोल, तो अभी एप्रिसिएशन तो नहीं मिल सकती, क्योंकि एप्रिसिएशन तब मिलता है, मतलब प्रोत्साहन तब मिलता है जब आप कोई चीज़ काम कर लें, आई मीन टू से। सो इन ऑर्डर टू अचीव एन ऑर्गेनाइजेशंस, ऑब्वियसली यहाँ पर नाउन आएगा, लास्ट में भी आ रहा है, और अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, जिसका मतलब होता है कि उसके बाद ऑलमोस्ट नाउन आता ही आता है। तो अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के क्या हम अचीव करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स, ये तो सेंस ही दे रहा है हमें कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स जो है। Whereas जबकि financial accounting is concerned with reporting on the past financial performance of an organization, management accounting is essentially concerned with improving its future performance. Let me tell you guys, one more thing can happen with you in the real exam, कि आपके पास सेम क्वेश्चन आ सकता है बट ब्लैंक्स की पोजीशन चेंज कर सकता है। जैसे कई बार रिपीट हो रहा है, जैसे वर्ड कंसर्न 2 या 3 बार आ चुका है, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर 2 बार कंसर्न आ चुका है और वहां पर ब्लैंक दिया हुआ है और नीचे कंसर्न है, तो आपको कंसर्न लगाना है, मतलब आप डायरेक्टली उसको पुट इन कर सकते हैं विदाउट थिंकिंग, और ये एक मैजिकल ट्रिक है आपके लिए। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डैश एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्लूरल का नाउन आना चाहिए, आर्टिकल लगा हुआ है, प्लूरल का प्रिंसिपल्स भी है, तो प्लूरल में हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ ज़्यादा सूट कर रहा है ये, और कोई प्लूरल का नाउन है भी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर प्लूरल का नाउन आए। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप उसको शफल कर सकते हैं, लाइक इन बिटवीन, टिल द टाइम यू आर ऑन दैट क्वेश्चन। विद प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड appreciation, let me go on to that one, not sure enough but still it should work. And principles of management accounting, it is necessary first to have some dash of what managers do, some analysis maybe, मतलब कुछ एनालिसिस होनी चाहिए आपके पास कि मैनेजर्स क्या करते हैं, और यहाँ पर सम लगा हुआ है, सम एक एडजेक्टिव का या डिटर्मिनर का काम कर सकता है इसके लिए, जिसके लिए नाउन की ज़रूरत होगी, और नाउन को चेक करते हैं हम, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, लाइक नाउन को आप चेक करेंगे गुड और बैड लगाकर, राइट। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुड और बैड लगाया मैंने, और यहाँ पर एनालिसिस बैठता है, और एक एनालिसिस होता है, वो एक अलग चीज़ है, वो वर्ब है, NALYSES something, fifth form of the verb. So let me read that one. Management accounting is concerned with the providing information and appreciation to managers to help them plan, evaluate and control activities in order to achieve an organization's objectives.
Whereas financial accounting is concerned with reporting on the past financial performance of an organization, management accounting is essentially concerned with improving its future performance. In order to understand the concepts and principles of management accounting, it is necessary first to have some analysis of what managers do. So it could be the answer. Let me just submit it out. So we were like wrong over here, हमारा दोनों गलत हो गए, ऊपर नीचे हो गए, but that's okay. Let me tell you कि क्या होता है यहाँ पर, कि आपको हिंट लेना है कि आपका नाउन आ रहा है या वर्ब आ रहा है, because right now what we are going to do is like we are trying to solve it within 2 minutes. अभी मैं आपको समझा रहा हूँ तो शायद थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है, बट आपको 2 मिनट के अंदर करना है। और मान लीजिए आपके पास 5 क्वेश्चन आ रहे हैं और 5 क्वेश्चन में से आपके 20 ब्लैंक्स हैं, जिसमें से आपने हर एक के अंदर 2-2 गलत भी कर दिए, तो अप्रोक्सीमेटली आपके 10 to 12 मार्क्स आने चाहिए। मतलब 0 के कंपैरिजन में वो बेटर है, बट ज़्यादा गलत भी नहीं करने। अब यहाँ पर जो देखिए, हम लोग एक और चीज़ करते हैं कि हम आंसर को करने के बाद छोड़ देते हैं, हम चेक नहीं करते कि वो गलत क्यों हुआ है। लेट मी टेल यू, यहाँ पर आपको चेक करना है हमेशा कि आपका आंसर गलत क्यों हो रहा है, ठीक है। रीज़न क्या है उसका, कई बार ऐसा भी हो सकता है टाइपो एरर्स हो सकते हैं, क्योंकि एपयूनी या कोई भी वेबसाइट है वो भी ह्यूमंस के द्वारा बनाई जाती है, तो गलती करना इंसान का नियम है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस टू मैनेजर्स। अब वो एप्रिसिएशन, वही बात आ गई कि एप्रिसिएशन नहीं देंगे, वो हमने यहाँ पर सेंस नहीं लगाई, केवल ग्रामर पे चले हैं। आपको ध्यान रखना है कि उनको एनालिसिस दी जाएगी तब एप्रिसिएशन मिलेगा, जब वो कॉन्सेप्ट्स को समझ लेंगे। अब उनको एनालिसिस दिया मैनेजर्स को, उनको हेल्प करने के लिए, प्लान करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए, उसके बाद इट इज़ नेसेसरी टू हैव सम एप्रिसिएशन ऑफ व्हाट मैनेजर्स डू। मतलब वो करते क्या है, उस चीज़ का उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो यस, इट कुड बी द आंसर, ये गलत नहीं हो सकता, हम गलत थे इसमें, बट दैट्स ओके। लाइक हमारे यहाँ पर अगर पिछले क्वेश्चन के अंदर अप्रोक्सीमेटली आई गेस देयर वर 4 ब्लैंक्स, एंड नेक्स्ट वाले में भी नो, इट्स शफल्ड, लाइक ये चेंज हो रहे हैं। आई गेस पिछले वाले में भी 4 थे, तो हमारे पास 4 और 4 8 में से अगर हमारे पास 2 गलत भी हो जाते हैं, दैट्स ओके। सो नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड इट completely. Developing computational thinking. Over here, developing is a subject. Although it looks like a verb, but ing आ रहा है, it doesn't mean it's a verb, it's a gerund. So, developing computational thinking helps student, help करता है develop करना computational thinking को students को to better understand the world around them. Many of us happily drive a car without understanding what goes on under the dash. Article आ रहा है तो last में है obviously, object के place पे तो noun आने के chances ज़्यादा हैं। Under the curriculum, sonnet, cycle, should, it's not there, like should is a modal. Bonnet हो सकता है, कार की बात चल रही है। Program, might is also, it means देखिए should और might 2 आ रहे हैं यहाँ पर, तो आप ध्यान रख सकते हैं कि modals आ सकते हैं। अब modals को आने के लिए आपको फर्स्ट फॉर्म ढूंढनी होगी, कि इसके बाद फर्स्ट फॉर्म मोस्टली आती है, तो आप ध्यान रख सकते हैं अगर आपको समझ आ रहा है ऐसा है। तो इसी तरह से लाइक एक ly आना बहुत ज़रूरी हो जाता है, आपको ध्यान रखना है कि अगर एडवर्ब्स वहाँ पर दी होंगी। सो लेट मी गो ऑन टू द वेरी फर्स्ट ब्लैंक। अंडर द सीलिंग तो नहीं होगा, नाउन ये भी है, बॉनेट भी नाउन है, करिकुलम तो सेंस नहीं दे रहा है, सोनेट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट वर्ड, साइकिल की सेंस नहीं आ रही है यहाँ पर, तो बॉनेट लगा सकते हैं क्योंकि कार की बात कर रहे हैं। सो इज इट नेसेसरी फॉर चिल्ड्रन टू लर्न हाउ टू डैश कंप्यूटर्स। 2 के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है और ये पूछ रहा है कि क्या ये चीज़ ज़रूरी है बच्चों के लिए सीखना कि कैसे कंप्यूटर्स को क्या किया जाए। साइकिल प्रोग्राम या इट शुड बी 2 के बाद फर्स्ट फॉर्म, ऑल्दो इट लुक्स लाइक दैट इट्स अ नाउन, बट लेट मी टेल यू प्रोग्राम इज अ वर्ब एज वेल, ईडी और आईएनजी इसमें भी लगता है। After all, some experts say coding is one of the human skills that will become obsolete as artificial intelligence grows. Nevertheless, governments believe coding is an essential skill. मतलब ये कह रहा है कि गवर्नमेंट बिलीव करती है कि कोडिंग एक इम्पोर्टेंट स्किल है, बट आने वाले टाइम में शायद कोडिंग खत्म हो जाए, बिकॉज एज AI is growing, as you know that. So since 2014, the principles of computer programming, अब प्रोग्रामिंग यहाँ भी आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रोग्राम आ सकता है वहाँ पर, थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं अगर आपको ना आए समझ तो। हैव के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, ऑलवेज रिमेंबर आई टोल्ड यू कि हैज, हैव, हैड जो है उनके पास थर्ड फॉर्म आती है, और थर्ड फॉर्म की पहचान भी आपको बताई थी। ऑन इंग्लैंड्स डैश, अब अपोस्ट्रोफी एस अगेन इसमें आ गया, तो यहाँ पर नाउन हो सकता है। फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ, सो चिल्ड्रन की बात कर रहा है, स्कूल की बात कर रहा है, तो करिकुलम हो सकता है मे बी यहाँ पर इंग्लैंड का करिकुलम बच्चों के लिए फ्रॉम द एज ऑफ 5 और 6 व्हेन दे स्टार्ट प्राइमरी स्कूल। While not all children will become programmers, Mark Martin, a computing teacher at Sydenham High School, London, argues that, अब argue कौन कर रहा है, like Mark Martin। अब आप देखें सब्जेक्ट यहाँ दिया गया, उसकी वर्ब यहाँ पर है,
बीच में जस्ट उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि कौन है वो, दैट दे शुड लर्न टू अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स कंप्यूटर्स वर्क। एंड अभी भी हमारी मोडाल्स नहीं आई है और यहाँ पे मुझे मोडाल दिख रहा है तो शायद इनमें से एक आ सकता है। व्हाट मेक्स कंप्यूटर वर्क एंड ट्राई टू सोल्व प्रॉब्लम्स एज अ कंप्यूटर शुड या माइट। लाइन को समझेंगे। मार्क मार्टिन जो है वो लाइक आर्ग्यू करता है कि दे शुड लर्न, बच्चों को समझना चाहिए। दे किसके लिए लगा यहाँ पर, चिल्ड्रन के लिए। रीऑर्डर पैराग्राफ्स में बहुत हेल्पफुल होगी ये टेक्निक। शुड लर्न टू अंडरस्टैंड कि व्हाट मेक्स कंप्यूटर वर्क, मतलब क्यों वर्क करते हैं। एंड ट्राई टू सोल्व प्रॉब्लम्स एज अ कंप्यूटर शुड मे बी, मतलब कैसे कंप्यूटर को प्रॉब्लम्स जो हैं वो शायद सोल्व करनी चाहिए। एंड ट्राई टू सोल्व प्रॉब्लम्स एज अ कंप्यूटर शुड। लेट मी जस्ट सबमिट एंड चेक इट आउट। आएगा माइट या शुड में से ही, बट आई एम नॉट श्योर इनफ बिकॉज हमारे पास टाइम कम होता है वहाँ। तो लेट मी सबमिट एंड चेक इट आउट। Yes, it was wrong. Like as we can see, it was might. And might क्यों आया guys? Like you can check कि they should learn, उनको समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि कंप्यूटर्स वर्क क्यों करते हैं और कैसे वर्क करते हैं, और उनको सोल्व करनी आनी चाहिए प्रॉब्लम एज अ कंप्यूटर। शायद एक कंप्यूटर जैसे सोल्व कर सकता है, क्योंकि शुड की सेंस यहाँ पर नहीं देंगे हम कि कंप्यूटर को करनी चाहिए, कंप्यूटर ऑलरेडी करता है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं एज अ कंप्यूटर माइट, वो शायद कर सकता है। तो बेसिकली ये कुछ आपको ट्रिक्स है। आई एम नॉट सेइंग कि देखो मैं परफेक्ट हूँ या कुछ भी आपके 90 स्कोर आएगा, बट नहीं, आप जितना स्कोर आपका रिक्वायरमेंट में है वो आपका जरूर आ जाएगा। लाइक आइदर इट इज 70, 80, बट यू शुड एम फॉर 90 एटलीस्ट। बट स्टिल अगर आपके पास कोई भी अगर ऐसे डाउट्स हैं और आपको पीटी क्लियर नहीं हो पा रही है आपकी, आपको एग्जाम दे चुके हैं, तो डोंट वरी, आई एम देयर एज आयुष पीटी एलिक्सिर। You can subscribe to my channel as well, and there are other videos as well where you can check that कि आप कैसे आप अपने इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जो भी आपकी ट्रिक्स हैं इसके अंदर, मैंने ऑलरेडी उसके अंदर काफ़ी सारी वीडियोस अपडेट की हैं, यू कैन चेक इट आउट। लाइक इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 95% वर्किंग एंड प्रूवन ट्रिक रीडिंग फॉर राइटिंग ब्लैंक्स जो आपके हैं। उसके अलावा लाइक देयर आर अदर वीडियोज़ एज वेल जो आपको इसके अंदर मिलने वाली है। And I've already created a playlist as well, so there you can check different PT writing, PT reading tips, memes as well. Like if you are feeling bored, then you can check that memes as well. 90 marks tips, live sessions, explanation videos. So like all of these are there just for you guys. I just need you to clear your exam as soon as possible, but within 15 to 17 days, like I can guarantee कि आपका exam clear हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो डायरेक्टली कॉल करें मेरे नंबर पर, और यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी गिविंग यू द पर्सनल क्लासेस एज वेल। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस चैनल गाइस। हैव अ गुड डे।